नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक आदमी है, आदमी नहीं बच्चा है, उसका नाम है राहुल गांधी। वो दोबारा से प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है और ये प्रधानमंत्री इन वेटिंग जो पिछले 10 साल से है, अब तो इसका दिमाग पागल हो चुका है, खराब हो चुका है। वैसे आप कहेंगे यार पागल तो पहले ही था, अभी नया क्या चीज़ है? ओ भैया, बहुत कुछ है, क्योंकि राहुल एक बार फिर मान चुके हैं कि अब की बार राहुल की सरकार, मोदी नहीं, अब की बार 400 पार नहीं है, अब की बार राहुल की सरकार। जैसे 2014 में इन्हें लगता था कि यही बनेंगे, 2019 में भी लगता था यही बनेंगे, और अब भी लिब्रांडू सारे वामपंथी मिलकर इसे यही आश्वासन दे रहे हैं कि राहुल जी, यू आर वॉइस ऑफ द नेशन, आप ही प्रधानमंत्री बनने वाले हो। और ये जो सारे पत्तलकार हैं, ये वहां पे पिद्दी के बिस्किट खाते खाते अपनी मंत्रिमंडल भी इन्होंने बनाना शुरू कर दिया है। अब देखिए, कन्नौज की सभा में कल जो हुई थी, उसके अंदर उन्होंने लिखकर दे दिया है राहुल गांधी जी ने कि इस बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। कभी बोलते हैं 180 सीटें, कभी बोलते हैं 150 सीटें, अब शायद इन्होंने 70-80 सीटें ही बीजेपी को दी हैं इस लोकसभा इलेक्शंस के अंदर। खुद कोई रैलियां कर नहीं रहे, मोदी जी 4-4, 5-5 रैलियां कर रहे हैं, लेकिन कोई जनसलाब उनको दिखता नहीं है। इनकी पार्टी जीतती हुई इनको दिखाई देती है, क्योंकि पिद्दी ने बोल दिया है, एक बार वो भौंका था बिस्किट खाने के बाद, उसके बाद राजदीप ने भी वही बिस्किट खाया और उसने भी वही भाषा में, पिद्दी वाली भाषा में बोलना शुरू कर दिया, वॉइस ऑफ द नेशन तुसी हो राहुल बाबा जी। अब मतदान के 3 चरण आज हो चुके हैं, बीत चुके हैं, और पूरा गठबंधन पूरा उत्साहित है। लेकिन राहुल गांधी वो इन सभी जो चोर चरे हैं, इन सभी को इकट्ठा करके जो उत्साहित वो हैं, उससे ज्यादा ये उत्साहित है, क्योंकि इसे लगता है अब ये प्रधानमंत्री बनने वाला है। और उसने तो लिख कर भी दे दिया है दोस्तों इस रैली के अंदर। अब ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आता कहां से है? एक तो मैं बता दिया आपको, पिद्दी जब भौंकता है तो इसको पता लग जाता है कि ये यस है या नो है। और अपनी जो ये भाषा है राहुल गंदगी की, ये उस पर हमेशा मोदी तू पीएम नहीं बनेगा, तू तड़ाक की ये लैंग्वेज प्रधानमंत्री जी के लिए यूज करता है। और ये जो तू तड़ाक की भाषा है, ये आपको क्या लगता है इसे किसने सिखाई होगी? जाहिर है हम जो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, यानी कि सोनिया गांधी हो, प्रियंका हो, ये अपने घर में भी मोदी जी के लिए यही मोदी तो गया, तू गया, ये गया, वो गया, वही भाषा बोलते हैं। बच्चे भी वहीं से सीखते हैं। ये तो वैसे ही जिसको बोलते हैं कि बिना दिमाग का बच्चा है, जो कोई सिखा देता है वैसे ही ये बोलना शुरू कर देता है पर्ची पढ़कर। और इसलिए जो राहुल गांधी है, वो अपनी माँ से, जो पोल डांसर थी, उससे भी 3-4 गुना स्टेप्स में आगे चलता है तू तड़ाक करने में। इसलिए हमें भी, मेरी ये लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, मैं बहुत ही सीजन्ड वे से बात करता हूँ, लेकिन जब मैंने इन पॉलिटिशियंस को, इन बिके हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जब मैंने ये हरकतें करते देखा, मुझे इनके लिए वही भाषा यूज़ करनी पड़ी। क्यों? यू हैव टू आंसर देम इन द सेम लैंग्वेज। ये मोदी जी ने बताया, मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूं, और ये हमें देना भी पड़ेगा। इन्होंने हमारी सॉफ्टनेस का बुरा यूज किया है, मुसलमानों ने, कांग्रेसियों ने, और इवन की सुप्रीम कोर्ट वालों ने। अब तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अब दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी का मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं मोदी जी के ऊपर। वो कह रहे हैं मैं 400 पार करके दिखाऊंगा। राहुल कह रहे हैं ओ साफ हो गया जी, पत्ता साफ हो गया, साफ, मोदी तो गए हो। ठीक भी है। अब इसका रीजन क्या है? ये सारी पार्टियां हैं बाकी की, जितनी भी राहुल गांधी के सामने गठबंधन में, वो एक किसी स्टेट में 5 साल गवर्नमेंट चलाई, किसी ने 10 साल चलाई, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है, यानी कि सेंटर की सीट, वो अगर किसी के पास रही तो गांधी की फैमिली के पास रही। 65 साल देश के ऊपर राज किया है इस फैमिली ने, इसलिए इन्हें लगता है कि इसके ऊपर हक तो हमारा ही है। और मोदी जी को सेवादार के रूप में अभी आया है जुम्मा, 10 साल हुए हैं। ये 65 साल वर्सेस 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। अटल जी आए थे बीच में, उनको भी कुर्सी सिर्फ 5 साल ही बैठने दी। उसके बाद ऐसा षड्यंत्र रचा राहुल गांधी ने कि अटल जी की गवर्नमेंट गिरा दी गई।
इतने काम करने के बाद भी इन्हें लगता है कि अटल जी की गवर्नमेंट गिर गई थी, मोदी जी हमारे लिए कौन सी खेत की मूली हैं। तो इसलिए जैसे राहुल बाबा कह रहे हैं, गया मोदी तो गया, शायद वो ठीक भी कह रहे हैं। अभी ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं भी राहुल गांधी की भाषा बोल रहा हूं आज। पैसे तो नहीं मिल गए मुझे कहीं। अभी आपके दिमाग में आएगा कि और बड़े लोग हैं यूट्यूब के ऊपर, वो पहले मोदी मोदी करते थे, जब भी ये इलेक्शंस का टाइम आया अभी वो कांग्रेस कांग्रेस बोलने लग गए। शायद सुमी जैन ने भी पैसे ले लिए होंगे। दोस्तों, बिकने वाला बंदा नहीं हूं मैं, ये याद रखना। और ये जो इंडी गठबंधन है उसके साथ आज जितनी भी पार्टियां शामिल हैं उस सभी का जन्म, पहली बात तो ये कांग्रेस से, और कांग्रेस से लड़ते लड़ते हुआ था। तब जब ये जन्मी थी ये सारी पार्टियां, तब बीजेपी भी इन्हीं सभी दलों के साथ शामिल होकर सत्ता में आने की कोशिश करती थी। लेकिन अब जो पाला है वो पलट चुका है, वक्त पलट चुका है। बीजेपी सत्ता में आ गई है अपने बलबूते पर, और कांग्रेसवाद के खिलाफ बने ये सारे दल आज राहुल के साथ खड़े हो गए हैं, जो पहले कभी बीजेपी के साथ खड़े होते थे। तो राहुल भैया को क्या करें, उनको तो सत्ता जो है वो चाहिए। अब इसलिए उनको लगता है सिर्फ 20-25 दिन है मेरे प्रधानमंत्री बनने के बीच में, और खुशी से पागल होता जा रहा है राहुल गांधी। और अब सोच के देखिए, अगर आप 2014 में उसकी बात करें, तब भी कांग्रेस को लगता था कि मोदी सरकार कभी भी सत्ता में आ नहीं सकते, और अगर वो आ गए हैं तो सत्ता संभाल नहीं सकते, क्योंकि सत्ता सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही संभाल सकती है इस देश की। 77 में इंदिरा जी को भी यही लगता था कि सारा विपक्ष इकट्ठा होकर ये जनता पार्टी जो बनाई है ये कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती, अगर आएगी तो चला नहीं सकती। लेकिन 2014 में इनके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। राहुल गांधी ने तो पूरा प्लान बना लिया था कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बीजेपी 282 सीटें लेकर सत्ता में आ गई और इसके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। 2019 में तो राहुल ने पूरा जो है आश्वासन उसको दे दिया गया था इन वामपंथियों और ब्रांडुओं की तरफ से कि मोदी तो गया, और वो आया। उन्हें इतना विश्वास था जीत का, उन्होंने परिणाम आने से पहले ही अपनी कैबिनेट भी बना ली थी, डिक्लेयर भी कर दी थी। और ये जितने भी पिद्दी के बिस्किट खाने वाले राजदीप वाले बंदे हैं, ये वहां पर धरना देके बैठे हुए थे कि अब तो मुझे राज्यसभा या लोकसभा की सीट मिली तो मिली। पर अब की बार ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को 2014-19 की मार भूल गई, ये फिर भी बोल रहा है कि ये प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार तो राहुल ही क्या, पूरा गठबंधन विजय का जश्न मना रहा है आज की डेट में। आप बोलेंगे यार सुमित तो पागल हो गया है। ओ भाई, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो ठीक है थोड़े से खिज में बोल रहे हैं हिंदुओं के लिए कि आपकी वोट चाहिए ही नहीं। उसका रीजन है, इसका कारण यह है कि मुसलमानों का जमकर मतदान के अंदर सैलाब आया हुआ है, उनका लाइनें लगी हुई हैं और दिखाई भी पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया देखिए, वहां पर हिंदुओं की लाइन नहीं दिखती आपको, लेकिन आपको मुसलमानों की लाइन दिखती है। और दूसरी तरफ जो शहर में मतदाता हैं, वो उनके अंदर एक उदासी सी है, पता नहीं क्यों। और हिंदुओं को एक ऐसा आलसीपन है, शुरू से रहा है, इन्हें मतलब ही नहीं है। मुझे लगता है यार मोदी आ ही जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, हम जाए ना जाए। मुसलमान घर में रह नहीं रहा, 48 डिग्री टेम्परेचर में वो काला जो बोरा डाल के आते हैं उसको डाल के आ रहे हैं, फर्क नहीं है। और हिंदू अपने एसी के कमरे से बाहर ही निकल नहीं रहा। हिंदू 5 साल मोदी मोदी करता रहा, भक्त बने रहे, पर वोट देने नहीं गए। और राहुल को और गठबंधन को ये जो खुशी है ये संभाली नहीं जा रही। ये ऐसी खुशी नहीं है दोस्तों। वो जानते हैं कि लोकतंत्र क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चल रहा तो खतरे में है, और उसे बचाने का काम उन्हें ही करना पड़ेगा। यानी कि मुसलमानों को खुश करने का काम सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए संविधान में या लोकतंत्र को बचाने के लिए उनका आना जरूरी है। और इस सब के चलते अब तो एक और काम हो गया है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं उन्होंने इंटरिम बेल भी दे दी है केजरीवाल को, उसे भी मैदान में उतार दिया है कि जा बेटा गंद डाल जितना डाल सकता है। ये इलेक्शन में मोदी जी 400 पार नहीं करने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वो हमारा कोलिजियम सिस्टम ही खत्म करने वाले हैं। हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तू जा गंद डाल और 400 पार मत होने देना। चलिए
इन सबको खुशियां मनाने दीजिए, हक है इनका, मनाने दीजिए, मनानी भी चाहिए। पर एक बात याद रखना आप सब लोग, सामने मोदी है और उनके साथ एक बहुत ही मजबूत एक संगठन है, करोड़ों कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं। और भाई हमारे जैसा बंदा चाइना में बैठकर भी मोदी जी के लिए वीडियोस बना रहा है। हमें कोई पैसे मिलते हैं क्या बीजेपी से, आरएसएस से? उन्हें पता भी नहीं होगा कि एक आदमी चाइना में बैठ के उनके लिए इतना काम कर रहा है। लेकिन हम जुड़े हैं अपने देश के लिए, और बीजेपी के साथ जन सैलाब है, हमारे जैसे लोग जुड़े हुए हैं। आरएसएस की एक समर्पित, जिसको बोलते हैं पूरी की पूरी टीम है, अर्थव्यवस्था है। और आशा बन रही है दोस्तों कि आएगा तो मोदी ही, परंतु बहुत ज़्यादा खुशियां में मत मनाना, क्योंकि इसी चक्कर में अटल जी की गवर्नमेंट भी गिर गई थी। मेरी वीडियो देख लेना, मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था उसका, कि अटल जी भी इसी गफलत में थे कि मैं ही आऊँगा, मेरे अलावा और कोई आ नहीं सकता। लेकिन अभी 3 फेज हुए हैं, 4 फेज बाकी हैं। 3 चरणों में आपने क्या देखा? आपको जिताने के लिए मोदी जी को कोई जन सैलाब आया नहीं। उनको जिताने के लिए जन सैलाब मुसलमानों का भर भर के आ रहा है, और वो एक एक आदमी 3-3 4-4 बार वोटिंग भी कर रहा है, और आप अपनी एक भी वोट देने नहीं जा रहे। और मोदी सरकार के साथ उनके है क्या? उनके साथ सिर्फ आप लोग तो है नहीं, उनके साथ उनके काम है, विकास का जो काम किया है, सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई हमारी इकॉनमी है, गरीबों के लिए इतना काम किया है, ग्राउंड लेवल से लोगों को ऊपर उठाने का काम किया है, ये सारे काम हैं। और आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गर्मी बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और आप इन सारे कामों को नज़रअंदाज भी कर रहे हैं, ये भी मुझे दिखता है। और भाई आपने कभी ओवैसी को गालियां खाते देखा है मुसलमानों से? लेकिन हिंदू मोदी मोदी करता रहता है गालियां निकालने के लिए हर रोज़। मोदी ने किया क्या है, मोदी ने ये क्या किया, वो क्यों नहीं किया? भाई ये हालत है हिंदुओं की। इसीलिए जो ये सारा खेमा है चोरों का, ऑपोजिशन का, ये जश्न मना रहे हैं। इनको ऑलरेडी जीत दिखनी शुरू हो गई है। उनके पास है क्या? ना कोई डेवलपमेंट का प्लान है, सिर्फ जाति जाति बोलते हैं, मुफ्त में ये दे देंगे, 1000 रुपये दे देंगे, लाख रुपए दे देंगे, अनाप शनाप उन्होंने प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। हिंदुओं के घरों से हम सोना चांदी घर खींचकर आपको दे देंगे, आपको आरक्षण भी दे देंगे, 50% की सीलिंग खत्म कर देंगे, हिंदुओं को भूखे मार देंगे। ये इनके प्लान है। यानी कि इनके पास सिर्फ जलन है, नफरत है, आग है, और कुछ भी नहीं है, जो इनके ऊपर से और इनके पिछवाड़े से रोज़ निकलती हुई हमें दिखाई देती है। कि लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो आग ऊपर से और पीछे से निकल रही है। तभी फवाद चौधरी जो पाकिस्तान वाले हैं, उन्होंने बोला था राहुल गांधी इज़ ऑन फायर, यानी कि उसे इसकी तशरीफ में से आग निकलती हुई दिखाई दे रही थी। फवाद चौधरी को भी उसका सेक पहुंच रहा है राहुल गांधी की नफरत की आग का, और ये आग इनको भी जला के छोड़ेगी, ऐसे बच नहीं सकते। कर्मा है जो आज इतना तूतू बनाना कर रहा है मोदी जी के लिए, कल को 4 जून के बाद इनके साथ भी ऐसा ही होगा। और ये जो घृणा इनकी दिखती है इनके मुख पर, ये इन्हीं के दामन को भी फूंक सकती है। ये 4 जून को पता लगेगा, वक्त बताएगा कि प्रधानमंत्री अब बनेगा तो कौन बनेगा, राहुल गांधी या मोदी जी। और ये आपके और मेरे और हम सबके कलेक्टिव एफर्ट से ही होगा कि किसको आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। चलिए, अभी तो मैं आपके साथ एक खुशी जो शेयर करनी थी कि राहुल गांधी ने प्लानिंग शुरू कर दी है कि अगला प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। चलो एक तालियां उनके लिए मारी देते हैं। वैसे तो तालियां मारने वाला काम सुप्रीम कोर्ट का है, ये वाली जो तालियां वो मारते हैं पैसे लेकर, आप समझते हैं। सड़कों पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही आपको दिखाई देंगे आगे से, क्योंकि 4 जून के बाद 400 पार करने के बाद पहला काम जो मोदी जी को करना पड़ेगा, और हम सब पुश भी करेंगे उनको, कॉलेजियम सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना है कि ये चोर इकट्ठे मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अगला महाठग कौन बनेगा, और पैसे लेकर जैसे जजमेंट्स करते हैं सारी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। और इसीलिए राहुल गांधी भी कॉन्फिडेंट हो गया है कि जब सारा सिस्टम मेरे साथ है तो प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा। देखते हैं ऊंट कौन सी करवट बैठता है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there.
If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.